kids, welcome back to my channel. So I'm sorry for posting of the late videos. It was Diwali, there were so many occasions. Okay, so let's get back to the concept. In the very previous long video I've discussed about your concepts. इसमें आप लोगों ने naming करी है, from the naming part, and in that naming आपने mono derivatives करे हैं. उस mono में we have gone through iso, neo, secondary, tertiary, and जिनको नहीं समझ में आया, I am again recapping those 4 things again with short tricks. और अगर आप वो tricks याद करते हैं या फिर दिमाग में रखते हो तो I'm pretty sure आज के बाद कभी आप confused नहीं होगे. Have a quick recap with me. अब ISO के लिए मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ सेट कर रखा है. You can jot it down in your notebooks also. Those who are listening to me right now. Okay. अब ISO और NEO में फर्क क्या होता है? ISO के लिए आप दोनों के लिए आप सेकंड कार्बन को जज करोगे. जो भी आपका एल्केन पार्ट होगा, मैं सिर्फ एल्केन बोल रही हूँ अभी, मैं आपको एल्केन के मुताबिक एक्सप्लेन कर रही हूँ. हेलो एल्केन तो हम बना ही लेंगे, ठीक है ना. जो भी मेरा एल्केन होता है उसके सेकंड कार्बन पे आई हैव अ मिथाइल ग्रुप. हैव अ लुक एट इट. आई हैव रिटन ओवर हियर 1 2 3 सेकंड कार्बन हैज अ मिथाइल ग्रुप, ठीक है. अब आप अपने फोर्थ स्पेस पे आप हेलोजन लगाओ या कोई भी अल्काइल पार्ट लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है. कंडीशन क्या है आइसो ग्रुप होने के लिए? सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है. ओके, अब नियो पे आ जाओ. अब नियो पे डिफरेंशिएशन बिगिंस फ्रॉम हियर. नियो पे आपका जो कार्बन है, सेकंड कार्बन है आपकी नंबरिंग में, दैट सेकंड कार्बन हैज टू कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप्स 1 and 2. एंड फॉर नियो आपके मिनिमम एटलीस्ट 5 कार्बन्स रिक्वायर्ड है. बिलो 5 आप नियो नाम नहीं दे सकते हो, बनेगा नहीं, दैट्स व्हाई. ओके, तो दिस कार्बन, सेकंड कार्बन शुड कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप्स if you are going towards your neo group, ठीक है. और 5 कार्बन्स damn important for that. समझ में आया आइसो नियो? इससे इजी वे आउट नहीं है इसको कॉन्सेप्ट को समझने का और बाय हार्ट इसे लर्न करने का, ठीक है. नाउ कम सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अब सेकेंडरी टर्शियरी आप लोगों को पता होगा, आप 11th में पढ़ के आए हो. 12th प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी. आपकी 4 चीजें होती है. क्वार्टनरी वी आर नॉट डीलिंग राइट ना, क्योंकि हमको अमीन्स में पढ़ेंगे, उसका यहाँ कोई लॉजिक नहीं है अभी. तो अगर मैं सेकेंडरी की बात करती हूँ, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? एक 2 डिग्री कार्बन. अब क्वेश्चन मैम 2 डिग्री क्या होता है और टर्शियरी में 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? तो पहले आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी समझ लो, फिर आप ये समझ जाओगे. अगर मैं प्राइमरी की बात करती हूँ तो मैंने प्राइमरी एग्जाम्पल लिखा नहीं है, आई शुड टेल यू दैट. अगर आप यहाँ पे सपोज करो, मैंने यहाँ पे आप सेकेंडरी को देखो. पहले ये कार्बन है इधर, इस कार्बन के पास आई हैव 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 1 हेलोजन एंड 1 H is left. जब आपके हाइड्रोजन्स को आप रिप्लेस करते हो आपके हलाइड से, ठीक है, या फिर आपके मिथाइल पार्ट से, मैं प्रेफरेबली करती हूँ सेकेंडरी कैसे जज करना होता है. जब आप लोग अपने कार्बन को, कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो बाय योर अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, वो आपका सेकेंडरी बनता है. सेकेंडरी की पहचान क्या है कि आपका जो एक H होगा वो उसके पास होगा भी. इट विल हैव द रोअर ऑफ योर H उसके पास एक मिलेगा ही मिलेगा. और क्योंकि मैं यहाँ सेकेंडरी हेलो एल्केन्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया, दैट बिकम्स माय सेकेंडरी कार्बन, ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पर कार्बन H मैं इसको हटा के यहाँ पे H ही कर रही हूँ, यहाँ मेरा Cl लगा हुआ है, यहाँ मेरा CH3 लगा हुआ है. नाउ दिस कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, दैट काउंट्स अप फॉर द प्राइमरी कार्बन. ये मेरा प्राइमरी कार्बन है क्योंकि मेरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करके एक ग्रुप लगा दिया, दैट काउंट्स अप फॉर सेकेंडरी कार्बन. अब टर्शियरी ऑटोमेटिकली बच्चा क्या बोलेगा कि मैम जब मैं अपने H को रिमूव कर दूंगा और रिप्लेस कर दूंगा बाय एनी अल्काइल ग्रुप, वो मेरा टर्शियरी बनेगा, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन एटम लेफ्ट नाउ. हैव अ लुक एट इट. कार्बन CH3 CH3 H5, आपने सारे H दे दिए और आपका 4th बॉन्ड जो है वो Cl से रिप्लेस्ड हो गया. So all the hydrogens are replaced by your alkyl group, that counts up for your tertiary. Mark my word, सारे हाइड्रोजन्स आपके रिप्लेस होते हैं अल्काइल ग्रुप से, ठीक है, हेलोजन से रिप्लेस नहीं होता है. एंड इन द लास्ट वेरी क्लास जो हमने नेमिंग किया था, मैंने बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी वैरायटीज हैं एंड CBSE कम्स टू चेकिंग द पेपर ना, तो बहुत कुछ हो जाता है आपका, लाइक कंट्रोवर्सीज भी होती हैं उधर. तो हम उसमें क्या करते हैं, वी लुक अबाउट, हम देखते हैं उसमें कि क्या हमारा मैक्सिमम स्कोरेज जा रहा है. तो मैंने लास्ट क्लास में आपको N छोटा बताया, नियो. आप चाहो तो इसको बड़ा भी लिख
सकते हो, लाइक एग्जाम्पल है नियोपेंटेन, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो। आप प्रीवियस चेकअप कर लो, मैंने बोथ वे से एक्सप्लेन किया। सो आई वाज लिटरली वेटिंग फॉर द सेकंड वीडियो टू कम अप कि जो बच्चे ऐसे लिख रहे हैं कि मैम वो गलत है, वो गलत नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। आई होप अब आपको आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आया होगा समझ में। अब हम आगे मूव आउट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम अपना नॉमेनक्लेचर करेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स पे। अब डाई हेलोजन में भी मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं एंड द लास्ट कैटेगरी इज पॉली हेलोएल्केन्स, वो भी करेंगे। और आज की वीडियो में करेंगे आगे का टॉपिक दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब डाई हेलोजन में मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं। मोनो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम रियली बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। 3 कैटेगरीज है, माइट भी आपने नाम पहली बार सुना होगा बिकॉज पीपल मस्ट बी नोइंग देम बाय विसिनल, जेमिनल, ओके, या फिर टर्मिनल जो आपका होता है। तो मैं कराऊंगी तुम्हें स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशंस बेटा। एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स एंड योर पॉलीमिथाइल डाइहैलाइड्स। और ये कैटेगराइजेशंस डाई हेलोजन का यही खत्म हो जाएगा इन बाय continuing these 3 categories। और इसके बाद एक लास्ट बचता है पॉलीहेलोएल्केन्स, so that also we'll do today only। अब आप समझिए कि आपका ये होता क्या है। If I talk about your alkylidine dihalide, तो इसमें होता क्या है, just have a look at it। alkylidine dihalide का मतलब होता है कि इसमें जो आपके 2 हेलोजेंस होते हैं that are attached to the same carbon atom, यानी कि जो भी आपके हेलोजेंस हैं वो सेम हेलोजेंस हैं, ठीक है, और वो सेम कार्बन पे अलाइन अप हो रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 हेलोजेंस ले लिए, Cl Cl, ये है मेरा Cl एंड ओवर हियर इज Cl एंड ओवर हियर इज CH3 ग्रुप। तो एल्काइलिन होता क्या कि आपके 2 सेम हेलोजन एटम्स हैं और वो आपके सेम कार्बन पे एलोकेटेड है, तो दैट काउंट्स अप फॉर योर एल्काइलिडीन। सेम हेलोजन एटम्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज योर एल्काइलिन डाइहैलाइड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको आप लोग भी जानते हो, आपका ये होता है जेमिनल डाइहैलाइड, क्योंकि इनको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। व्हाई जेमिनल? जेमिनल का मतलब होता है कि सेम कार्बन पे एलोकेट करते हैं। सो एल्काइलिन डाइहैलाइड्स क्या होते हैं आपके, जो आपके सेम कार्बन पे आपके 2 हेलोजन जुड़े हुए होते हैं, दोज आर योर जेमिनल डाइहैलाइड्स और एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। आप और एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, यहाँ पे आपने कार्बन के साथ एक लगा दिया Br, एक लगा दिया Br एंड ओवर हियर इज CH3। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हाउ डू द नेमिंग पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। यहाँ तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोवेस्ट स्लोपन रूल फॉलो करेंगे और आपके कार्बन को कम नंबर मिलना है तो इसके पास हेलोजेंस है। लॉन्ग चेन में दिक्कत होता है जो कि हम नेक्स्ट में फॉरवर्ड आउट करेंगे। अब ये देखो 1, 2 एंड 3। अगर मैं IUPAC की बात करती हूँ तो ये क्या होगा, 2, 2, -D कैपिटल, डाई क्लोराइड एंड इट्स टोटल पेरेंट चेन कितनी है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है प्रोपेन, ठीक है जी। 2, 2 डाई क्लोराइड प्रोपेन। अगर मैं इसका कॉमन नेम निकालूं तो ये कॉमन नेम क्या होगा, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर दैट। अब कॉमन नेम में एल्काइलिडीन में लिखा है तो वो कॉमन नेम के लिए ही लिखा है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, आप ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, वो उसने लिखा है कॉमन नेम के लिए एल्काइलिडीन। ऐसे ही आप इसको कैसे करोगे, डू इट योरसेल्फ। अब नंबरिंग करो, देयर आर 2 वेज, या तो आप यहाँ से करोगे या तो आप यहाँ से करोगे। अब यहाँ से करोगे तो लोवेस्ट नंबर पड़ेगा तो हमें यहीं से पिक आउट करना है, तो 1, 2, 3 एंड 4 क्या होगा, 2, 2 पे डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, डाइब्रोमोब्यूटेन। और अगर आप कॉमन पे आते हो तो यू कैन से इट इज 1, 2, 3, 4 कार्बन्स, तो ब्यूटाइलिडीन डाइब्रोमाइड, तो इस पे ब्यूटाइलिडीन डाइब्रोमाइड, you can go by this, it's a common name।
अदर वे अराउंड 2,2 पे डाइब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर? इजी। तो आपका ये एक कैटेगराइजेशन खत्म हो गया और जेमिनल कार्बन्स की बात मैं यहाँ पे कर चुकी ऑलरेडी कि जेमिनल डायहलाइड्स हमारे होते हैं। अब हम बात करेंगे एल्काइलिन डायहलाइड्स की। एंड एल्काइलिन डायहलाइड्स इसी का कंट्रास्टिंग फीचर रखते हैं बेटा। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट। You can practice the examples yourself also, and I'll be soon posting some question list of nomenclature so that you can practice and cross check also and post out the answer sheet also, but in the link part. Now let's focus on your alkyl dihalides. अब as discussed alkylidine क्या होते हैं? दो same halogen atom on the same carbon allocations. Okay, that is alkylidine. अब alkylidine थोड़ा सा उल्टा होता है। हमारे पास यहाँ पे दो सेम हेलोजन एटम्स होते हैं, ठीक है, बट ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। प्लीज मार्क माय वर्ड, मैंने लिखा है एडजेसेंट कार्बन्स। बच्चे बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलते। केमिस्ट्री में एवरी सिंगल वर्ड काउंट्स, और वो भी ऑर्गेनिक में तो एक लोन पर भी काउंट करता है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हेलोजेंस आपके सेम हैं बट वो सेम कार्बन पे एलोकेटेड नहीं है, दे आर एलोकेटेड ऑन द एडजेसेंट कार्बन्स, मतलब साथ साथ वाले कार्बन्स पे। हैव अ लुक एट इट। Cl Cl fulfilling my hydrogens now over here। आप आगे फिलअप कर सकते हैं। ये मेरा H, ये मेरा H। दो हेलोजन एटम्स है मेरे, एडजेसेंट कार्बन्स पे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एडजेसेंट कार्बन्स हैं, एक दूसरे की विसिनिटी में हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहलाइड्स। They are also called as vicinal dihalides or alkyline dihalides। एक और चीज आप लाइक टू टेल यू, जो अब क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है एज पर योर IQ लेवल, कि मैम अगर मैं Cl यहाँ लगा दूं और एक Cl मैं यहाँ लगा दूं, क्या वो विसिनल होगा? नहीं। आप उसको अगर आप बोलते हो कि मैम मेरा CH2Cl यहाँ लगा हुआ है, यहाँ मेरा CH2 है, यहाँ मेरा CHCl है और ये मेरा CH3, मैम क्या ये दो कार्बन्स हेलोजन एटम विसिनल माने जाएंगे? They are not coming in vicinal categories। ये नहीं होते हैं। विसिनल का मतलब ये होता है कि आपका साथ साथ, तो एक हेलोजन एक पे, दूसरा हेलोजन साथ वाले कार्बन पे। अब इसकी भी नेमिंग पे आते हैं, अगर हम तो कैसे नेमिंग करेंगे? 1 2 3 and 4। आप कहीं से भी कर लो, आपके Cl को वही नंबर मिल रहा है, तो 2 या तो 3, है ना। ये भी चेक करना पड़ेगा आपको, 2 या 3 ही मिल रहा है। अगर लोवेस्ट मिलेगा, सपोज करो आपको 1 और 3 मिल रहा है और 2 और 4 मिल रहा है, तो 1 और 3 वाला आप पहले पिक करो, क्योंकि आपको हर जगह से वो कमी नंबरिंग मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? 2,3 पे 2,3 पे डाइक्लोराइड एंड इट्स अ कार्बन चेन ऑफ 4 एटम ब्यूटेन, ठीक है। थोड़ी राइटिंग IIT पढ़ाते ऐसी हो गई यार, ठीक है। 2,3 डाइक्लोराइड ब्यूटेन, ओके। और अगर मैं इसकी कॉमन नेमिंग की बात करती हूँ, क्योंकि मैंने एल्काइलिन यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों ने, मैं क्यों कॉमन पे फोकस कर रही हूँ? बिकॉज IIT IUPAC कम पूछता है, वो कॉमन पे ज्यादा जोर देता है। इफ यू रियली थिंक कि IIT में जाके बैठेंगे मैं हाई कॉन्सेप्ट पढ़ानी चाहिए, नहीं। IIT टेक्स द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आई हैव क्रैक्ड IIT ट्वाइस, दोनों क्रैक किया। IIT जैम भी क्रैक किया, बिकॉज इट वाज देयर एट माय टाइम आल्सो, मैंने किया उस टाइम पे क्रैक, ठीक है। आई विल बी गिविंग द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल टुगेदर, so stay tuned with the videos which are coming now, they'll be coming regularly I suppose, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अल्काइलिन मैंने बोला है तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड। वेरी इजी। कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड। You can take as many examples as you can, okay। अब आप आ जाओ पॉलीमिथाइलिन डाइक्लोराइड पे। अब पॉलीमिथाइलिन क्या होता है? लेट मी टेल यू दैट। सो पॉली में नाम आपको बता रहे हैं कि जी पॉली होता है, तो मैम जी पॉली बहुत सारे हेलोजन एटम आ जाएंगे जी। ऐसा ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाम से कोई रिलेशन नहीं है इसका कॉन्सेप्ट से, ठीक है। पॉलीमिथाइलिन, जो मैंने कॉमन नेम लिखा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। पॉलीमिथाइलिन में क्या होता है? आपके पास दो हेलोजन होते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन किसका कर रहे हैं? डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स का। तो दो हेलोजेंस होंगे बट वो टर्मिनल कार्बन्स पे होंगे। क्या होगा? आपके
आपके 2 हेलोजन एटम्स होंगे बट एट योर टर्मिनल कार्बन्स। ओके, ठीक है, हैव अ लुक एट इट। 1 2 3 4। अब यहाँ पे मेरा होगा CH2Cl। आप कुछ भी ले लो, मैंने Cl ले लिया, आप आइडो ले लो, फ्लोरिडो ले लो, whatever you wish to. Chemistry is your own growth. Okay, CH2 over here Cl, CH2 and CH2। देखो मैंने ले लिया, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। टर्मिनल जो आपके चेन के 2 एक्सट्रीम एंड्स होंगे, ये वहां पे बसेगा जाकर। तो अगर मैं इसका आयुपेसी करती हूँ, अब देखो नाम से मैच नहीं कर रहा है। पॉली का मतलब ये नहीं था कि बहुत सारे हेलोजेंस हैं। पॉलीमिथाइलिन का मतलब होता है कि 2 ही हेलोजेंस हैं बट वो टर्मिनल कार्बन्स पे है, रिलेटेड। ओके, 1 2 3 एंड 4। 1,4 पे डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, डाई क्लोरो ब्यूटेन। ओके, अब आप ये लिख रहे हो। अब आप इसकी अगर कॉमन नेमिंग कर दो तो इस पे आ जाओ। पॉली का मतलब कितने कार्बन लगाए आपने? 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो आप क्या बोलोगे? टेट्रा। ठीक है ना, मिथाइलिन को कॉपी करो। डाइहाइड्राइड कौन सा है? डाई क्लोराइड। ठीक है ना, टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड, वहीं से कॉमन डिराइव कर लो। ओके, अब ऐसे आप 5 कार्बन ले लो, 6 ले लो, योर विश, आप कर सकते हो। तो मैंने आपको डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बता दिए हैं। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक मैंने किसी प्रीवियस नेमिंग में ना डाइक्लोराइड लिख दिया होगा, वो डाइक्लोरो होगा। ठीक है, सो करेक्टेड बताइए। अब हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट कैटेगरी बची है पॉली हेलो एल्केन्स की। ठीक है, यहाँ पे हमारा अब ये मेरा कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश हो गया। नाउ विल बी डीलिंग विद द पॉली हेलो एल्केन्स। अब पॉली में आपके बहुत सारे हेलोजेंस हो सकते हैं। ओके, तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि पॉली का मतलब है कि आपके बहुत सारे हेलोजेंस हैं। I should write it down. Alkyl dihalides. अब हम करेंगे पॉली हेलो एल्केन्स। अब इसमें आप बोलोगे कि मैम बहुत सारे होते हैं। अब पॉली में क्या होता है, मैं आपको एक ही कार्बन लेके एक्सप्लेन करती हूँ। अब एक कार्बन है मेरे पास, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH Cl3। ठीक है, तो ये आपके मिथाइलिन डेरिवेटिव्स होते हैं, इनको हम हैलोफॉर्म्स भी बोलते हैं। आप CH Br Br Br। तो अगर मैं पॉली हेलो एल्केन्स को शॉर्ट टर्म्स में बोलूं, मैं इसको हैलोफॉर्म भी बोल सकती हूँ। ये क्लोरोफॉर्म हुआ, ये ब्रोमोफॉर्म हुआ। ऐसे यू कैन हैव द आइडोफॉर्म विद यू। या फिर आप एक और H को रिमूव कर दो, आप हर जगह Cl Cl ले आओ, Cl Cl Cl। इट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और एक ही कार्बन पे तो 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो दिस एंड्स अप योर नॉमेनक्लेचर। खत्म हो गया आपका नॉमेनक्लेचर आपका यहाँ पर ऑफ योर लाइक हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब हम करेंगे अराइल हैलाइड्स का नॉमेनक्लेचर इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। एंड इन दैट वीडियो आई विल बी कैरिंग लिटिल बिट द डीपर कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर आइसोमरिज्म। आई एम श्योर मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरे IIT वाले बच्चों को नहीं पता होता कि आइसोमरिज्म क्या होता है। रेक्टर तो सब मान लेते हैं, बट व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ इट? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं इसको? जब आप आगे रिसर्च के लिए जाओगे आपको सब कुछ चाहिए होगा नॉलेज में। ओके, सो विल डू दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अराइल हैलाइड्स करेंगे और आइसोमरिज्म करेंगे। थैंक यू। बिफोर आई टेक अ लीव, आई थैंक यू प्रायर हैंड ओनली, बट मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में आया विच आई बिलीव यू पीपल मस्ट नो अबाउट इट। एक बार एक क्विक लुक करते हैं आपकी नेमिंग पे, जहाँ आप एक और बार फंस सकते हो। तो सारे ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स अभी एक टॉपिक के साथ खत्म करेंगे। अब हमने जब नेमिंग सीखा IUPAC का, तो हमने क्या सीखा उसके अंदर कि एक तो आपकी हेलोजेंस को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ये आप सबको पता है। उसके साथ अगर आपके पास 2 अलग टाइप्स के हेलोजन हैं,
तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें नंबरिंग देनी है। तो लोएस्ट उसी को या नंबर 1 उसी को मिलना चाहिए जो आपके अल्फाबेटिकल कॉज में पहले आता है। 2 रूल्स है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है और लोएस्ट नंबर भी मिलना चाहिए नेमिंग में। अब एक बार इसको देखो, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। अगर मैं करती हूँ 1 2 3, अगर मैं 1 यहाँ से करती हूँ, ठीक है, हालांकि अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1 और 3 दोनों को मिल रहा है, मेरा लोवेस्ट लोकर तो ब्रेकआउट नहीं हो रहा, बट मेरा सेकंड रूल फॉलो आउट नहीं हो पा रहा। मैं ब्रोमो शुड गेट द फर्स्ट नंबर, क्योंकि अल्फाबेट ABCD करते हो B पहले आता है, तो मैं यहाँ से करूँगी 1 2 and 3 और मैं लिखूंगी पहले कि मेरा 1 पे क्या लगा हुआ, 1 पे ब्रोमो है और मेरा 3 पे क्लोरो है एंड द चेन इज प्रोपेन, ठीक है जी, मैंने लिख दिया। अब इस पे देखो, 2 तरह स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से करती हूँ अगर तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी रूल वॉलिड कर रहा है, ब्रोमो को पहले नंबर मिलना चाहिए ना, 1 2 3 4, ओके, सॉरी मैंने 5 बोल दिया पहले, इट वाज नॉट कार्बन, इट वाज ब्रोमीन। तो अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 करती हूँ तो I'm pretty sure कि ठीक है, क्योंकि मेरे लोवेस्ट नंबर मिल रहा है मेरे उस हेलोजन को जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। और अगर मैं यहाँ से कर दूंगी तो वो चीज वॉलिड कर जाएगी, ठीक है। तो इट इज नाउ अगेन 1 पे ब्रोमो, 2 3 पे डाइक्लोरो एंड इट इज ब्यूटेन, इट्स 4 कार्बन चेन, ठीक है। अब आप इस पे देखो, थोड़ा सा टीडियस एग्जांपल है बट हैव अ लुक एट एग्जांपल। अब अगर आप इसको नंबरिंग करते हो इधर से, 2 तरीके से करते हैं, 1 2 3 4 5। आप क्या बोलोगे, मैम उसको तो 5 नंबर मिल गया ब्रोमो को, ठीक है ना। लेकिन आप एक रिवर्स चीज देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं नेमिंग करती हूँ लेफ्ट से राइट तो मेरे Cl को मिल रहा है 1, आइडो को मिल रहा है नंबर 2 और Br को मिल रहा है नंबर 5, यही मिल रहा है। और अगर मैं जा रही हूँ राइट टू लेफ्ट, ये था मेरा लेफ्ट टू राइट, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाती हूँ तो मेरे Br को मिल रहा है फर्स्ट, मेरे आइडो को मिल रहा है आपका ऐसे 4 और Cl को मिलेगा 5, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो कि आपका आइडो ब्रोमो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपका 1 और 5 पे ही रह रहा है, ब्रोमो और क्लोरो पे, लेकिन आइडो में फर्क पड़ रहा है। आइडो मेरा यहाँ पे 2 पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा आइडो 4 पे आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये फॉलो अप करना है, जहाँ पे बस 3 हेलोजन एटम्स हैं, अगर किसी भी साइड से करने पे मेरे किसी भी हेलोजन को, थर्ड वाले को, क्योंकि फर्स्ट और क्लोरो ब्रोमो तो वाइस वर्सा खेल रहे हैं, 1 और 5 पे खेल ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइडो को फर्क पड़ रहा है तो हमें लोवेस्ट लोकल रूल फॉलो करना पड़ेगा। मैं आइडो शुड गेट द लोवेस्ट नंबर, तो अब मेरा यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फ्लॉप हो गया। यहाँ पे मैं नंबरिंग करूंगी इधर से, आई विल डू लेफ्ट टू राइट, अंडरस्टूड, सो दैट माय आइडो शुड गेट द लोवेस्ट नंबर, ओके। अब लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरह बेटा, तो यहाँ पे मेरा क्या है, 5 पे ब्रोमो है, ठीक है, 1 पे मेरा क्लोरो है एंड इट इज माय 2 पे आइडो, बीच में कैपिटल नहीं लगाते, 2 पे आपका आइडो एंड इट इज 5 कार्बन पेंटेन। एम आई क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जहाँ बच्चे मार्क खाते हैं। नाउ फाइनली थैंक यू, let's meet up again with new concepts. Be ready for isomerism understanding, and I realize that naming is very easy, so we can do it later on, very very easily. Thank you, bye bye.